दधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनिहार। वंदनीय गुरुजन, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद तथा परम आदरणीय भक्तमती माताओं एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के वचन में आया, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। प्रभु परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तो इस जीव को सत्संग प्राप्त होता है, संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है, जहाँ पर जन्म जन्मांतर का क्लेश, जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ कर्मों का नाश होता है। सत्संग की ये महत्ता है। इस सत्संग में हम लोग यह नहीं समझें कि सिर्फ हम ही लोग बैठे हुए हैं। सत्संग छोटा और बड़ा नहीं होता है। कम संख्या में है तो लोग कहता है कि नहीं छोटा सत्संग है, और जहाँ बहुत संख्या में लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि सत्संग बड़ा होता है। सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता है। जहाँ कहीं भी सत्संग होता है वे अदृश्य लोग भी आते हैं, वे दिव्य लोग भी लालायित रहते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो वे लोग भी देखते हैं कि जहाँ कहीं शास्त्र की चर्चा होती है, भगवत भजन की चर्चा होती है, तो वे लोग भी आते हैं सुनने के लिए। और जितने काल तक सत्संग होता है सुन कर के वे लोग भी शांति लाभ करते हैं। इसीलिए सत्संग में जब हम लोग रहें, पाठ जब होता है ना, पाठ पर गौर करें, एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। मानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की सिद्ध वाणी है। वो ऐसे नहीं लिख दिया वहाँ, सुनि समझी जन मुदित मना मत जहि अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। लोग कहता है कि इतना दिन से सत्संग करते हैं तो कहाँ कुछ हो रहा है। तो लिख तो दिया कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, कहाँ कुछ हो रहा है। इसकी तो हम लोग इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, लेकिन उससे जो पहले कहा गया उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सुनि समझी मन मुदित मना। संतों की वाणी को झक मार कर कभी नहीं सुनना चाहिए। मन निराश है, मन दुखी है, मन बहुत तरह का क्लेश से कलुषित है, ऐसा रख कर के संत की वाणी नहीं सुनना चाहिए। सत्संग में जब भी हम लोग रहें, प्रसन्न मन से, मुदित मन से सुन करके
अपने को आह्लादित समझें। संत वाणी का स्वभाव है सुख पहुंचाना, शांति प्रदान करना। अगर उससे शांति नहीं आ रही है, सुख नहीं मिल रहा है, तो संत वाणी को दोष नहीं दें। हम अपने आप में स्वमूल्यांकन करें कि संत वाणी वो किसी सिद्ध वाणी है, अगर उससे हम में नहीं आ रहा है तो अपने आप में यह मूल्यांकन का विषय है। इसीलिए जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करें रति तिनके ही पाषाण। यहाँ हम ही लोग नहीं सुनते। जीवन मुक्त ब्रह्म परा, वे लोग भी सत्संग में आते हैं जो कि जीवन से मुक्त हो चुके हैं। जीवन से मुक्त अर्थात ये शरीर में वो फिर आने वाला नहीं है, वो सारे शरीरों से वो मुक्त हो चुका है, अदृश्य रूप में वो ब्रह्मांड में विराजमान है अभी भी। संत साहित्य में आया, आराध्य मौज में आकर के बोल दिए कि मैं भी पूर्ण मोक्ष नहीं चाहता हूँ, जब जब मैं आऊँगा तो बहुतों को साथ लेके जाऊँगा। कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अनंत जीव ले उतर भव सागरा। ये बड़ा पुण्यवान काम है कि हम लोग सत्संग करते हैं ना, सिर्फ हम ही लोग नहीं, बहुत लोगों का इससे कल्याण होता है। सबसे बड़ा पुण्य का भागी हैं आप कि शरीर भी यहाँ अगर बैठते हैं तो शरीर भी सत्संग का सेवा हो रहा है, उस सेवा से बहुत लोग लाभान्वित होता है, बहुत लोग लाभान्वित होता है। इसीलिए सत्संग में जब तक रहें आनंद और मुदित मन से सुने, और सुनेंगे तो जरूर शरीर रहते अर्थ धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सिद्ध वाणी है। इसीलिए सत्संग की बड़ी महत्ता है। शास्त्र में आया, वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मंथन करता, सार सत्संग घृत इति निश्चिंतं बदद श्री कृष्ण वैदर्भी भरता। ये बात हम लोग नहीं कह रहे हैं, रुक्मणी जी के पति जो कृष्ण भगवान हैं वे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेद, हम सनातन धर्मियों का वेद, वेद माने होता है ज्ञान, वेद है। और उस वेद को जब सुविचार मंदर महा, कहता कि जब क्षीर सागर में मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके मथा उसे, तो उससे अमृत और विष निकला। क्या अमृत और विष निकला? ये तो पुराण की बात है, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं वो मथनी कहाँ होता है, कैसे होता है? तो वेद पे सिंधु, वेद पे सिंधु है वह, और उसका मंथन सुविचार से करना चाहिए। विचार तो हम लोग सब कोई रखते हैं, सब कोई विचार रखते हैं, लेकिन सुविचार कुछ कुछ लोग ही रखते हैं। यह सुविचार कहाँ से आता है? तो कहा कि उस सुविचार से जब वेद रूप समुद्र का मंथन होता है, तो यह मंथन कौन किए? अखिल मुनि वृंद निर्मंथन करता। जितने भी ऋषि मुनि हुए सब मिलकर के उनका मंथन किया, और मंथन करके क्या निकाला? उसे मंथन करके सार सत्संग, उससे मंथन करके सार रूप में सत्संग निकला, सत्संग निकाला उसे। ये बात रुक्मणी जी के पति श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। उसी तरह से आज हम लोग सत्संग में हैं, ये ऋषि मुनियों ने सार मंथन करके उसको निकाला, ये सत्संग। इसीलिए सत्संग की बड़ी महत्ता है। बिनु सत्संग न विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुविचार आना सहज बात है, लेकिन सुविचार आना सहज नहीं है। फूल चढ़ाना सहज है,
लेकिन सुमन चढ़ाना सहज नहीं है। हम लोग फूल चढ़ाते हैं ना, नहीं कुछ तो हाथ में वो फूल ले ले आकर के चढ़ा दिए, क्या चढ़ाए वहाँ। अगर वो फूल के रूप में चढ़ा दे तो फूल चढ़ गया, लेकिन उस फूल के साथ अगर हमारा मन चढ़ा, सुमन चढ़ा, तो वह फूल को ही सुमन। पर्यायवाची शब्द में अनेक नामों में एक नाम फूल का सुमन भी है। तो सुमन क्यों पड़ा? इसीलिए सुमन पड़ा उस फूल का नाम कि उस फूल के माध्यम से हम अपने मन को चढ़ाए, वह एक माध्यम है। उसी तरह से विचार तो सब रखते हैं, लेकिन सुविचार की प्राप्ति इसी सत्संग से होती है। तो सुविचार, सुंदर विचार, सुंदर विचार संसार का विचार नहीं कर सकता है। जिसमें सुविचार आता है, संत महापुरुष कहते हैं, वो सत्य परम प्रभु परमात्मा का ख्याल करता है, उसका विचार करता है, परम प्रभु परमात्मा का विचार करता है। यह सुविचार अन्यत्र कहीं नहीं है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में बड़ा सुख है, वहाँ ऐसा सुख है कि जो माला पहनाया जाता है तो कभी वो मुरझाता नहीं है। लेकिन वे लोग भी सत्संग में आकर कभी बैठे होंगे, हम आप तो देखते नहीं हैं, लेकिन वे लोग भी सत्संग में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सुख उनको वहाँ नहीं मिल सकता है। वह सुख वहाँ संभव नहीं है। ये सुख कहीं भी मिलेगा, ये अमर सुख कहा गया इसको। ये अमर सुख है, सत्संग का सुख अमर सुख है। अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कहता है ना कि अमृत खोज करके निकाला, मंथन किया, तो मंथन करके अमृत निकाला। अब देखिएगा कुछ दिन के बाद अनंत चतुर्दशी होगा, अनंत भगवान का पूजा होगा, कटोरा में दूध लेगा, एगो खीरा लेकर के सब कोई घुमाएगा। अब पंडित जी पूछेंगे कि की खोजे छिए, तो अनंत भगवान खोजे छिए। की खोजे छिए, तो अनंत भगवान खोजे छिए। कटोरा में दूध दे दिया, वो क्षीर सागर हुआ। और वो खीरा का जो मथनी बना करके जितने लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे सब निर्मंथन करता होंगे, और सब मिल करके वहाँ खोज रहे थे। की खोजे छे, तो अनंत चतुर्दशी अनंत भगवान के खोजे छे। अनंत भगवान वहाँ है। अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत शशि महावास। कहता ना लोग, देखिए अमृत कहाँ है, तो चंद्रमा में वास करता है। अमृत चंद्रमा में वास करता है, इसीलिए वहाँ से शीतलता मिलता है। चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता, उससे शीतलता मिलता है। तो अमृत कहाँ है, तो चंद्रमा में है। ठीक है भाई, अमृत जब चंद्रमा में है तो घटे बढ़े क्यों हो ही नाश। अमृत जो अमर हो जाएगा, तो जो अमर हो गया तो अमर हो गया, वो घटेगा बढ़ेगा क्यों। लेकिन चंद्रमा को तो हम लोग देखते हैं कि घटते 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 वो अमावस्या हो जाता है, और फिर परिवार से शुरू होता है तो बढ़ते बढ़ते वो पूर्णिमा को प्राप्त हो जाता है। अमर हुआ वो अमर हुआ। कोई कहे अमृत सुरंगा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाई। कहता है अमृत स्वर्ग में है। तो अगर स्वर्ग में अमृत है तो देवता लोगों को पान करके अमर हो जाना चाहिए। लेकिन वे देव दिव्य सब अमित विलासी क्यों हैं। वहाँ भी तो विषय भोग हो रहा है, वहाँ भी विषय भोग हो रहा है। क्या वो अमृत है। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बड़वा नल क्यों सोखे ताही। कहा कि समुंदर में है अमृत, इसलिए समुंदर का मंथन किया गया। अगर समुंदर में अमृत है तो बड़वा नल वहाँ क्यों है। फिर बड़वा नल, दावा नल, जठरा नल, ये आग है, आग का नाम है। जंगल में दावा नल होता है। देखते हैं ना कभी कभी जंगल में ऐसे ही आग लग जाता है। लकड़ी में लकड़ी, पेड़ से पेड़ का घर्षण होता है, आग की उत्पत्ति होती है, जंगल में आग लग जाता है। हम आपके अंदर में भी अग्नि है, जहाँ अन्न को हम पचाते हैं, जिसे जठरा नल कहा जाता है। और एक नल है समुद्र में, बड़वा नल कहा जाता है उसको। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बड़वा नल क्यों सोखे ताही। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। यह अनंत नाम प्रभु परमात्मा का है। उस अनंत नाम का जो पान करता है,
उस अनंत नाम का जो प्राप्ति करता है वह अमर होता है। अमर वो होता है जो न कभी जन्म लेता है। अब विचार करें हम लोग, कौन जन्म नहीं लेता है? जो जन्म लेगा तो मरेगा ही, तो फिर वो अमर कहाँ से हुआ? दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। इसलिए उस अनंत नाम का खोज होना चाहिए। उस अनंत नाम को जिसने प्राप्त किया वह अमर हो गया। ये संत मत का ज्ञान है। संत मत यही बताता है सब जीव को अमर हो जाना चाहिए, अमरता की ओर जाना चाहिए, मृत्यु की ओर नहीं जाना चाहिए। ये साधन भजन करते हैं, गुरुमुख हुए हैं अमर होने के लिए। अमर वह हो जाता है जो न कभी मरता है, अर्थात वह कभी नहीं मरेगा जो जन्म ही नहीं लेगा। ग का रंग दिट्ठो सी पुनगे हग ना कहा सी। महात्मा बुद्ध ने कहा दिया है, गिरि निर्माण करने वाला मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया, अब तुम इस गृह का निर्माण नहीं कर सकते। जिसने उस प्रभु परमात्मा को देख लिया, वो शरीर के होने का जो कारण है वो सारे कारण को जला करके समाप्त कर दिया। जो सारे कारण को समाप्त कर दिया, अब वो शरीर धारण नहीं करेगा और ये जीव तो अमर है ही। नाथ सुमात पिता सुध बंधम, नाथ सु कामना नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु सगली ज्योत तुम्हारी। उस प्रभु परमात्मा का ज्योत है, वो सारे प्राणियों में, सारे प्रकृति के जड़ जड़ में वो समाया हुआ है। तो ये ज्ञान कहाँ होगा? ये ज्ञान कहाँ मिलता है? ये ज्ञान सत्संग में ही होता है। इसलिए इस ज्ञान को सीखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। ऐसे ही सत्संग का सहारा लेकर के, ऐसे ही सत्संग में आकर के वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहे निज होनी। ऐसे ही सत्य के संसर्ग में आकर के देखते हैं, वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू था, लेकिन संत के संसर्ग में आए, सत्संग प्राप्त हुआ तो देखिए वाल्मीकि हो गई। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू था, लेकिन सत्संग करके ब्रह्म हो गए, वो ब्रह्म के समान हो गए। यह है सत्संग की महत्ता। इसीलिए सत्संगति जग सार साधु, सत्संगति जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीर्थ करे आए, मन का नहीं सुधार रे। बहुत लोग गया कुंभ स्नान करने के लिए, आप लोग भी गए होंगे। बहुत सारे लोग गए कुंभ स्नान करने के लिए कि कुंभ स्नान कर लेंगे और जन्म जन्मांतर का जो पाप है और सब पाप को वहाँ समाप्त कर देंगे। विचार करें, स्नान करके जो आए हैं तो क्या मन में कभी विचार में कभी अशुभ आता है कि नहीं आता है? आता ही होगा, स्वाभाविक है। देह धरे को दंड है। जब तक यह शरीर है तो मन में शुभ और असुर विचार आना ही है। इससे कोई बच नहीं सकता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमारे मन में तो सिर्फ शुभ विचार ही आता है, हम तो सिर्फ शुभ कार्य ही करते हैं, सिर्फ पुण्य ही कार्य करते हैं, हाँ भाई है, वो भी स्थिति है, वो भी अवस्था है। उस अवस्था को जो प्राप्त करता है अवश्य वो कह सकता है कि हमसे पाप नहीं हो रहा, हमसे अशुभ नहीं हो रहा, हमसे अधर्म नहीं हो रहा है। हाँ, तो किस कुंभ में स्नान करने से? वही प्रयाग के कुंभ में स्नान करने से होगा। प्रयाग के कुंभ में स्नान करने से होगा। अभी पाठ में श्रवण किए हैं, अभी पाठ में से यह चलता फिरता तीर्थराज है। हम लोग जिस तीर्थ में बैठे हुए हैं ये देखते हैं, यह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग ये भी है। देखते हैं कल प्रफुल्ल बाबू के यहाँ हम लोग किए, आज हम लोग खगेश बाबू के यहाँ कर रहे हैं, फिर अगले रविवार और कहीं होगा। इस बीच में कोई मांग लेंगे तो वहाँ जाएंगे। यह तीर्थराज है। इस तीर्थराज में भी गंगा जमुना की धारा बह रही है और सरस्वती की भी धारा बह रही है बाहर रूप में। चूँकि अभी बाहरी सत्संग में है तो यहाँ भी सबको कितना एकाग्रचित होकर के सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्त की कथा सुन रहे हैं अभी हम लोग, अर्थात उस प्रभु परमात्मा की कथा, अर्थात सत्संग सुन रहे हैं। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, अर्थात ये गंगा की धारा में स्नान कर रहे हैं अभी आप लोग।
एकाग्र मन से अगर यह सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, चूँकि पहले ही बोला गया सुनी समुझी जन बुद्धित मना, अगर सुन रहे हैं सावधान हो करके एकाग्रचित हो करके श्रवण कर रहे हैं, तो आप समझिए कि गंगा में स्नान हो रहा है। वहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए इसीलिए लिया गया था लोग वहाँ कि जाके वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, तो त्रिवेणी संगम में स्नान करके जन्म हमारा कृत हो जाएगा, ये शरीर पाने का जो फल है वो कृतार्थ हो जाएगा। इच्छा यही थी सबकी, इसीलिए लोग अंत में भी गए लोग। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम लोग बाहरी सत्संग में बैठे हैं तो राम भक्ति सांसुर सरी धारा, अरे गंगा जी की धारा हम यहाँ बैठे बैठे स्नान कर रहे हैं। अर्थात एक चीज़ बताइए, हम लोग विचार करें कि गंगा में गए स्नान करने के लिए तो कौन किया स्नान वहाँ? विचार करते हैं कभी? या नदी में ही स्नान करते हैं, ट्यूबवेल में ही स्नान करते हैं। देखते हैं आजकल बाथरूम बना दिया लोग, सुंदर सुंदर एकदम टाइल मार्बल लगा करके चकाचक कर दिया है, वहाँ जा कर के झरना में बड़ा बढ़िया से नहाते हैं। तो कौन नहाता है वहाँ पर? कौन नहाता है? अभी जो यहाँ राम भक्ति की कथा सुन रहे थे, यहाँ कौन सुन रहा है? विचारने विषय है, ये सब विचार करना चाहिए। वो झरना बढ़िया झरना में नहाए, गंगा जी की धारा में जाके नहाए, वो गंगा जी की धारा में यह शरीर का स्नान हुआ, वहाँ शरीर का स्नान हुआ बहुत बढ़िया ढंग से। यहाँ नहीं हुआ भाई किनारे पर नहीं, नाव भाड़ा करके गए वहाँ चलिए त्रिवेणी संगम में जाके नहाएंगे। उस त्रिवेणी संगम में भी किसका स्नान हुआ? किसका स्नान हुआ? संत महापुरुष कहते हैं यही भाई का वहाँ जो स्नान हुआ इस शरीर का स्नान हुआ वहाँ पर। लेकिन इस सत्संग बैठे हुए हैं, ये चलता फिरता तीर्थराज वहाँ बैठे हुए हैं, अभी मन से आप गंगा जी की धारा में स्नान कर रहे हैं। अगर एकाग्रचित्त मन से आप सुन रहे हैं, तब अगर एकाग्रता पूर्वक आप श्रवण कर रहे हैं और यहाँ आपका मन स्नान कर रहा है, चूँकि मन से ही शुभ कार्य होता है, अशुभ कार्य होता है, पाप होता है, पुण्य होता है, जो भी कुछ होगा इस मन से होगा। तो सत्संग में यह मन का स्नान होता है अगर एकाग्रचित होकर के कथा का श्रवण हो। क्यों? विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। यहाँ पर विधि और निषेध कर्म की चर्चा होती है। विधि कर्म, करने योग्य कर्म कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम देख करके ना हम बोल देते हैं कि लोग तो सत्यनारायण भगवान का कथा कराता है, तो पंडित जी को एक बार कहे कि पंडित जी थोड़ा जजमान को ये आप बताइए कि आप जो आचार्य बनकर के पूजा कर दिए, तो विधि कर्म और निषेध कर्म कम से कम आपके जजमान को जानकारी होनी चाहिए कि विधि कर्म क्या है और निषिद्ध कर्म क्या है। हम समझते हैं कि शायद आपको भी पता नहीं होगा, तो वो पूछने लगे केकरा कहे छे विधि कर्म, केकरा कहे छे निषिद्ध कर्म, हम सब नहीं जाने छी ओकरा। तो की कहना छे यह इलावती और लीलावती का कथा हैं? अरे पूजा मतलब वह है कि उस पूजा करने से मन में तो कुछ छाप पड़नी चाहिए, मन में तो कुछ स्नान होना चाहिए मन का, वहाँ नहीं होता है। लेकिन यह सत्संग में यह विधि कर्म और निषिद्ध कर्म हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। मोटा मोटी तो हम लोग यही जानते हैं कि पंच पाप नहीं करना चाहिए, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार इससे बचना चाहिए, ये निषिद्ध कर्म है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारा कर्म ऐसा है जो इस शरीर के द्वारा होता है, उनसे बचना चाहिए, तब मन का स्नान होता है। संतों ने बताया तब मन का स्नान होता है। अब खडविकार में रहते हैं, खडविकार से भी बचना, ये भी निषिद्ध कर्म है। इस कर्म से बचेंगे तभी मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ये कहाँ होगा? प्रयागराज में स्नान करने से, वहाँ स्नान करने से होगा। बढ़िया से शरीर को मलमल करके नहा लिए, हो गया। इसीलिए संतों ने कहा जो जंग जम तीर्थ राजू, यह तीर्थराज चलता फिरता तीर्थराज है। इस तीर्थराज में जो एकाग्र मन से श्रवण करता है,
तो वैसा जीव, वैसे ही जीव शरीर रहते अर्थ और धर्म काम की मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्संग में यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ एक ही फल है, सुनने का, श्रवण करने का। आप जितना एकाग्र मन से सुनेंगे, मन आपका उतना पवित्र होगा। मलिन मन से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती है। जान ले सत पहचान ले, सूरत सांच बीच बसे दीद दाना। उस परमात्मा को जानना है तो जानिए, लेकिन सच्चे सूरत में उस परमात्मा की वास है। मलिन मन से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती है, तो यह मलिन मन पवित्र कहाँ होगा। तो संतों ने कहा उसका यही एक आधारा है, यही सत्संग है। यहाँ गंगा की भी धारा है, जमुना की भी धारा है, बीच में सरस्वती की भी धारा है। अभी आप सुने ना अनंत भगवान की चर्चा, ये ब्रह्म की चर्चा है। ये ब्रह्म विचार जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ ब्रह्म विचार की चर्चा होती है, अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि बाहर रूप से हम सरस्वती की धारा में स्नान कर रहे हैं। सरस्वती की धारा ब्रह्म, वो सत्य है, वो सत्य है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना इरा नाड़ी पिंगला नाड़ी के विषय में। यह शरीर ऐसा अद्भुत किला है, यह सत्संग करने के लिए इससे बढ़िया गढ़ और कोई नहीं। ये सबसे बढ़िया गढ़ परमात्मा का दिया हुआ है। इस गढ़ में सत्संग होनी चाहिए। अभी हम लोग बाहर सत्संग कर रहे हैं, सूर्यास्त होगा, सब कोई बैठेंगे इस गढ़ में सत्संग करने के लिए। यहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती की धारा है, यहाँ भी गंगा की धारा बहती है, जमुना की धारा बहती है और सरस्वती की धारा बहती है। विचार किए कभी इस शरीर में कब हम गंगा की धारा में रहते हैं, कब हम जमुना की धारा में रहते हैं, कब सरस्वती की धारा में रहते हैं। संतों ने बताया, महात्मा बुद्ध साधना करते करते जब कुछ नहीं होने लगा, जब कुछ नहीं होने लगा तो मन उनका भी उब गया, पश्चाताप करने लगे कि बेकार में राजपाट छोड़ करके आए, इतना दिन तपस्या के इस शरीर को भी जर्जर कर दिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। बड़ा चिंतित होकर के जा रहे थे, समुद्र के किनारे किनारे चिंतित मन से जा रहे थे। मन में विचार भी आ रहा था कि सारा चीज़ छोड़ करके आप फिर चले जाएं घर, जा करके राजपाट संभालेंगे, सुख का जीवन व्यतीत करेंगे। जब आदमी चिंतित होता है तो सर को नीचे जमीन को देखना शुरू करता है। वो जब चिंतन मनन करता है कोई तो वो जमीन को देखना शुरू करता है। महात्मा बुद्ध जमीन को देखते हुए जा रहे थे, समुद्र के किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे जा रहे थे। जो जही पंथ चले मन लाई, सो प्रभु काहे हो न सहाई। घर बार छोड़े थे बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, आज निराश मन से फिर घर की ओर जाने का मन में विचार आ रहा है। परमात्मा की तरफ से मौज हुई कि इनको राजपाट की तरफ नहीं भेजना चाहिए, इनसे परमात्मा की भक्ति करानी चाहिए। समुद्र के किनारे किनारे जा रहे थे, जमीन को देखते हुए जा रहे थे। तो समुद्र के किनारे में एक जगह वो देखते हैं क्या, एक गिलहरी अपने पूंछ से बालू को पूंछ से लपेटती थी और फेंकती थी। वो लपेटती थी फेंकती थी, वो लपेटती थी फेंकती थी। वो महात्मा बुद्ध का नज़र पड़ गया उस गिलहरी पर और गौर से देखने लगे कि यह गिलहरी क्यों ऐसा कर रही है, गिलहरी क्यों कर रही है ऐसा। पूछा उससे, गिलहरी तुम इस तरह से क्यों कर रही हो, अपने पूंछ से बालू उठा उठा के फेंक रही हो। और वो गिलहरी बालू फेंकती थी उधर जिधर समुद्र में पानी था, उधर फेंक रही थी। पूछा महात्मा बुद्ध कि गिलहरी तुम बालू क्यों फेंक रही हो। वह गिलहरी मनुष्य की आवाज़ में कहने लगी कि देखिए यह समुद्र, इसमें ऐसा लहर आया कि मेरे बच्चे को बहा करके लेके चला गया, मेरे बच्चे को बहा कर लेके चला गया। मैं प्रतिज्ञा की हूँ कि हम अपने पूंछ से बालू फेंक फेंक करके इस समुद्र को सुखा देंगे। हम बालू फेंक फेंक करके इतना बालू भर देंगे, ये समुद्र का पानी को हम ख़त्म कर देंगे सुखा के।
सुखा देंगे समुद्र के पानी को, इसलिए मैं अपने पूंछ से पानी बालू फेंक रही हूँ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ कि देखिए एक मामूली सा गिलहरी वो इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर लिया है कि समुद्र के पानी को सुखा देगा, वो बालू फेंक फेंक करके। हम एक मनुष्य हम क्या करने जा रहे हैं भाई, हम क्या करने जा रहे हैं? वहीं ज्ञान हुआ फिर उसको कि नहीं, फिर वहाँ वो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, फिर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए नहीं जाना है उधर। लौट के वहीं से लौट के फिर जा कर के अपना तपस्या करने लगे, बड़ी कठिन साधना करने लगे, कठिन साधना करने लगे। फिर वही बात, जो जही पंथ चले मन लाई, सो प्रभु कहाए हो न सहाई। कोई साधु उसको ज्ञान दिए कि देखो बिना की तार को उतना नहीं कसना चाहिए जिससे कि आवाज़ ही नहीं निकले। देखते हैं वाद्य यंत्र है, अगर उसको टाइट करके कस देंगे उससे सुरीली ध्वनि नहीं निकलेगी। जो सुर होना चाहिए, सुर ध्वनि बनना चाहिए, वह नहीं निकलेगा। उसको इस तरह से कसा जाता है उसमें ध्वनि, मधुर ध्वनि निकले, सुरीली ध्वनि निकले। साधु ने कहा कि बिना के तार को इस तरह से नहीं कसना चाहिए कि उससे आवाज़ ही नहीं निकले। फिर बिना के तार को इतना ढीला ही नहीं करना चाहिए जिससे स्वर निकले ही नहीं, इसलिए बिना के तार को मध्यम में रखना चाहिए। मध्यम में रखने से उसमें आवाज़ सुरीली निकलती है, स्वर बढ़िया बनता है, गायक को गाने में अच्छा लगता है। महात्मा बुद्ध को उपदेश मिला, उन्होंने समझा कि सही हमने जो कठोर तपस्या कर लिया ये कठोर तपस्या सही नहीं है। खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए, गौरव कहे पुता संजम ही तरिए। गुरु गौरवनाथ जी ने कहा बहुत खाने से भक्ति नहीं होगी, बिल्कुल खाने से भी भक्ति नहीं होगी। गौरव कहे पुता संजम ही तरिए, संयमित जीवन बिताइए। महात्मा बुद्ध को उपदेश हुआ, इसलिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आराध्य देव इसको स्पष्ट किए हैं कि मध्यम मार्ग क्या है। मध्यम मार्ग क्या है? हम लोग हमेशा तीन नाड़ी के बीच में रहते हैं, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें सरस्वती की धारा बहती है। इड़ा नाड़ी गंगा की धारा है, वह गंगा की धारा हम दोनों नाड़ियों के बीच में रहते हैं। हमारा जो वास है हमको रहना चाहिए सत्य में, हमको रहना चाहिए बीच में, हमको रहना चाहिए मध्य में। लेकिन क्या होता है, देखते हैं ध्यान में जब बैठता है लोग, कभी गर्दन झुक जाता है, खर्राटा लेना शुरू कर देता है, खर्राटा लेना शुरू कर देता है। समझिए आप तामस वृत्ति में चले गए, अर्थात इड़ा नाड़ी में आप प्रवेश कर गए। जहाँ तामस वृत्ति की धारा बह रही है उस धारा में आप बह गए, आपका गर्दन झुक गया, शरीर झुक गया, आप नींद में चले गए। ये निषिद्ध कर्म है, इस कर्म से बचना चाहिए। इस निषिद्ध कर्म से जो बचेगा, वहाँ तामस की वृत्ति आई, आलस सताया, नींद आया इसी शरीर में, फिर आप संभलते हैं। संभल करके या नाड़ी में जब पिंगला नाड़ी में जब प्रवेश करते हैं वहाँ रजोवृत्ति का संचार होता है, रजोगुण की धारा प्रवाहित होती है। आप जब रजोगुणी में जाते हैं, ये व्यवहारिक सी बात है, हम लोग विचार करेंगे अपने शरीर में ही। देखिए इसी शरीर में कभी कभी शुभ विचार आता है, कभी कभी अशुभ विचार भी आता है। आप जब शुभ विचार में रहते हैं, चाहते हैं कि नहीं हम अपने राज का विस्तार करें, हम अपने बाल बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएं, बढ़िया से रहें, सुख से जिएं, ये रजोगुण का प्रभाव है, ये रजोवृत्ति में आप हैं, इसलिए आप में ऐसा विचार आ रहा है। लेकिन कभी कभी इसी शरीर में आप विचार करते हैं कि नहीं भाई अब संध्या का समय आ गया, बैठ कर के ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, प्रभु परमात्मा का विचार करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। कहने का मतलब आप सतोगुणी में आ गए। संत महापुरुष कहते हैं यही बीच का मार्ग है, इसी बीच का मार्ग में प्रभु परमात्मा का वास है और हम सबको उसी बीच मार्ग में आने के लिए ब्रह्म दीक्षा की प्राप्ति हुई है। भजन भेद लिए हैं उसी के लिए कि सत्य मार्ग को पकड़ें
गंग जमुन बिच धार मध्यहि सरस्वती बही, फुटल मनुष्वा के भाग गुरु गम नाही लही। ये उसका भाग फुटा हुआ है जो इस शरीर में गंगा जमुना की धारा है, बीच में सुषुम्ना की भी धारा है। उस धारा में जो स्नान नहीं किया, समझिए वह मनुष्य का भाग फूटा हुआ है। अरे ये है प्रयागराज में स्नान करने का राज। स्नान यहाँ किया जाता है, बाहर रूप में स्नान कीजिए, आंतरिक रूप से स्नान कीजिए। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अंतर सत्संग करके आप अपने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके खूब गंगा नहाइए, खूब सरस्वती में स्नान करके उस प्रभु परमात्मा की ओर जाना चाहिए। वही आपका रास्ता है, वही सत्य का मार्ग है। बाहर संसार में कहीं सत्य का मार्ग नहीं। वो सत्य का मार्ग सबके अंदर में है। जितने मनुष्य धनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी यही द्वार है, यही सुषुम्ना का द्वार। इसी सुषुम्ना का द्वार खोजने के लिए आँख बंद करके देखना चाहिए, पैर मोड़ करके चलना चाहिए। यही सत्संग में इस सब का ज्ञान होता है। यही सत्संग करके ये नारद, ये वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गया। जितने भी संत हुए, अंगुलीमाल देखते हैं बहुत बड़ा उसका हो गया था। महात्मा बुद्ध का अंगुलीमाल जो अंगुली काट काट करके गिनती के लिए अपना गला में धारण करता था। लेकिन देखिए संत का सत्संग करके, संत का संसर्ग एक ही बार तो नज़र मिलाया, एक ही बार नज़र से नज़र मिला। जितना भी उसकी तामसी वृत्ति थी, सारी तामसी वृत्ति का क्षय हो गया, सब नष्ट हो गया। यह है सत्संग का प्रभाव। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण शोक हारी। कृष्ण भगवान ने भी कहा कि हे अर्जुन, सत्संग मेरा अपना अंग है। इसलिए सारे धर्मों को छोड़ करके जो मेरे पास आ जाता है, अर्थात वो सत्संग को प्राप्त करता है, वो मेरे धाम को जाता है। नहीं तो देव को पूजने वाले देव के पास, भूत को पूजने वाले भूतों के पास, पितर को पूजने वाले पितरों के पास, लेकिन हमको जो पूजता है वो मेरे पास आता है। इसलिए अभी सुने न, रुक्मणी जी के पति कृष्ण जी कह रहे हैं कि सत्संग में मंथन करके, सत्संग में मंथन कीजिए, और मंथन करके सार चीज़ को ग्रहण कीजिए। सार चीज़ यही प्रभु परमात्मा की भक्ति है। उसकी भक्ति कैसे करें कि हमारा कल्याण हो। कल्याण करने का एक ही यही उपाय कहा। और एक गुप्त मता सबहु कहाँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावहि मोर। इसलिए शंकर भजन करने का राज जानना चाहिए। कथावाचक सब तो खूब कहता है, शंकर भजन खूब बढ़िया सा कथावाचक आज निकला है। राम का कथा करता है, भागवत कथा करता है, लेकिन शंकर भजन कहाँ है स्पष्ट नहीं कर पा रहा है वो लोग भी। वो शंकर भजन स्पष्ट होता है कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, बड़ा से बड़ा कथावाचक भी नहीं कर पा रहा है कि शंकर भजन क्या है। क्या है शंकर भजन? ये शंकर भजन का राज संत सद्गुरु के पास है। इसलिए वैसा शंकर भजन कीजिए। शंकर भजन वो नहीं है कि शंकर भगवान के लिंग में जा कर के एक लोटा पानी डाल दिए, एकदम दूध डाल दिए तो शंकर भजन की प्राप्ति हो गई। लेकिन नहीं, वो शंकर भजन अंतर में करने की चीज़ है। ये ज्ञान इसी सत्संग से होता है। इस सत्संग में लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जन्म जन्मांतर का बिगड़ी हुई बात अगर सुधर सकता है तो इसी सत्संग में। बैरागिनी भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाए के तीरथ छाने। भर में चारों खूट सूद नहीं आपनी आने, पूव मही बास काठ में अग्नि छिपाने। खोदे बिनु नहीं मिले अहे धरती में पानी, दूध मधे घित रहे छिपी मेधी में लाली। ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। बैरागिनी भूली आप में जल में खोजे राम। कहाँ खोजना जाइएगा, खोजना है तो अपने आप में खोजिए। उस प्रभु परमात्मा का दीदार होगा, उसका दर्शन होगा अपने आप में। इस सत्संग के द्वारा इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है कि परमात्मा को खोजना है तो बाहर कहीं नहीं। डंके की चोट में आराध्य देव ने कहा दिया, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। बाहर में खोजिएगा कहीं प्रभु परमात्मा मिलने का वाला नहीं है। अगर मिलेगा, इस प्रभु परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा मंदिर ये है। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, है आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। इस कुदरती काबा में गौर से सुनने का अभ्यास करना चाहिए।
प्रयास करना चाहिए। भजन भेद लिए हुए हैं, अंतर्मुख होकर के अपनी आवाज़ सुनने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग बाहर संसार की आवाज़ सुनते हैं, अपनी आवाज़ कभी नहीं सुनते हैं। जिस दिन अपनी आवाज़ सुनेंगे सूरत बदल जाएगी, और जब सूरत बदल जाएगी तो आपकी सीरत भी बदल जाएगी। संतों ने कहा अपनी सूरत जब देख लेंगे ना तो आपकी सीरत बदल जाएगी, ये संतों ने कहा। इसलिए अपना सूरत देखने का प्रयास करना चाहिए। अपना हमारा क्या सूरत है, हम कैसे हैं, क्या हमारा चेहरा है, उस आईने में देखने का प्रयास करना चाहिए। वही देखने के लिए संत सद्गुरु हम लोग को दीक्षित किए हैं, ब्रह्म दीक्षा उसी लिए प्राप्त हुए हैं हम अपना रूप देख सकें। जिस दिन हम अपना रूप देखेंगे उस दिन हमारा कल्याण जीवन मंगलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आराध्य के सिर चरणों में कोटि कोटि नमन, और आप सदात्माओं को भी सादर बंदगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।